हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो हम जो है क्लास 10th का जो मॉडल पेपर है पिछले साल का, वो सॉल्व कराने चल रहे हैं, क्योंकि पिछले साल के भी क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो उनको जो है देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले ही करा दिए थे। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, इसको जो है आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को जो है देख सकते हैं। इससे कल ही के क्लास में जो है पड़ा हुआ है। अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 20 कर चुके थे, यहाँ पे देख लीजिएगा। और अब हम लोग जो है यहाँ पे आ गए हैं थ्योरिकल प्रश्नों को लेकर के, जहाँ पे ये है जो दो दो नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर प्रश्न देखते जाइए और हम सॉल्व कराते जाएंगे। ये है सेक्शन बी। यहाँ पर सभी खंड हल करना है। कितने प्रश्न है, 1 2 3 4 और 5 6 प्रश्न है, और दो दो नंबर के सभी 6 दूनी 12 नंबर के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपर में संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग मानेंगे विरोधाभास से लगाएंगे। तो माना 5 प्लस अंडर रूट 3 एक, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे विरोधाभास से, यानी विरोधाभास से विरोध करेंगे। विरोध किस चीज़ का, तो माना देखो उसमें कहा 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय अपरमेय संख्या सिद्ध करो। तो हम लोग उसके उल्टा जो है परिमेय मान लेंगे। माना 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होती है स्टूडेंट, तो वो हम उसको लिख सकते हैं अंश बटे हर के रूप में, यानी ए बटे बी के रूप में। जहाँ लिख देंगे ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनका मासा 1 होता है, जैसे 18 और 25, कोई भी ले लें। तो यहाँ देखो अपरिमेय संख्या इस साइड रखेंगे और परिमेय को परिमेय की तरफ जो है भेज देंगे। तो प्लस का 5 उस साइड जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ए और बी क्या है, पूर्णांक हैं। ए और बी कैसे हैं, क्या है, पूर्णांक हैं। तथा अंक 5 भी क्या है, अंक 5 भी पूर्णांक है, अंक 5 भी पूर्णांक है। अतः ये जो संख्या लिखी है ए बटे बी माइनस 5 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो इसके बराबर में जो संख्या लिखी है अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है, जो कि असत्य है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। असत्य है क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अगर अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है तो ये 5 प्लस अंडर रूट 3 भी कैसी संख्या होगी, इसलिए 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये होगा आपका पहला प्रश्न। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है, यदि cos a बराबर अंडर रूट 3/2 तो sin 2a का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि cos a बराबर अंडर रूट 3/2 तो sin 2a का मान बताओ। अब देखिए यहाँ पे cos a का मान दिया हुआ है, तो हमारे पास दो तरीके हैं इसको निकालने के। एक तो यहाँ पर देखो cos a कितने का मान होता है अंडर 3/2 में, तो cos होता है ये 30 अंश का मान होता है। तो a बराबर कितना आ गया, 30 अंश आ गया। तो एक तरीका तो ये है कि a का मान ज्ञात कर लो और यहाँ sin 2a a का मान रख दो 30 अंश, तो ये हो जाएगा sin 30 दूनी 60 अंश, और sin 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2 होता है। तो यहाँ से जो है इस तरह से लग जाएगा। अच्छा, एक दूसरा तरीका ये है कि अगर cos a का मान दिया हुआ है अंडर रूट 3/2, तो हमको निकाल लेना है किसका, साइन ए का मान। तो साइन ए का मान कैसे आएगा, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, तो इसका वर्ग करोगे तो 3/4 आएगा, यानी 4 एक कम 4 में से 3 चला जाएगा तो 1/4, और 1/4 का मतलब 1/4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2। तो साइन ए का मान 1/2 आ गया है। तो हम यहाँ से निकालेंगे साइन 2a के फार्मूले से। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए और इंटू जो है कास ए, तो ये 2 हो जाएगा।
साइन ए का मान 1/2 और इंटू कास ए का मान √3/2, तो भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3/2 ही आंसर आएगा। अगर यहाँ पर आप कास ए का मान दिया था, साइन ए का मान इस तरह से नहीं निकालना जानते, तो आप लंबकर्ण आधार से भी वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न हमारे पास में क्या है। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना। तो बेलन का आयतन पहले तो पता होना चाहिए। यहाँ बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? πr²h। क्या कह रहा है? बेलन के आयतन का दुगना। अब इसको क्या कर लो? दोगुना यानी 2 से गुणा कर दो। बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो यहाँ होता है 2πrh। और क्या कह रहा था? आधार की त्रिज्या का गुणा कर दो तो इसके बराबर होगा। तो चेक करो भाई, यहाँ क्या है? 2πr²h। ये भी क्या हो जाएगा? 2πr² हो जाएगा, h हो जाएगा। यहाँ भी ये 2πr² हो जाएगा। इसलिए देखिए दोनों जो है बराबर है। बेलन का आयतन बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समीकरण 1 समीकरण 2। तो यहाँ आप लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से जो है बेलन का आयतन किसके बराबर आ गया? बेलन का आयतन बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया। अब इस तरीके से हमारा जो है तीसरा प्रश्न भी हो चुका है। 6 नंबर पक्के हो चुके हैं। अब आ जाएंगे चौथा और घ प्रश्न पर। क्या दिया हुआ है? आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। अब इधर दिया है बारंबारता और वर्गांतर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बारंबारता और इधर हमारा दिया हुआ है वर्गांतर। तो बारंबारता कितनी है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इधर 2, 8, 30, 15, 5, 2, 8, 30, 15 और 5 ये हो गया। अब हमको निकालना है इसमें की माध्यिका। तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है? माध्यक लिख लीजिए या माध्यिका। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ होता है n/2 माइनस CF और बटे F और इंटू H। ये होता है L प्लस। तब यहाँ पर हम लोग जो है कैसे लगाएंगे? देखेंगे यहाँ पर जो है वर्गांतर कह लीजिए या वर्ग जो है यहाँ पर बारंबारता, अच्छा उल्टा लिख गया है। ये वर्गांतर था और ये बारंबारता थी। तो बारंबारता है। अब इसको हम जो है यहाँ से निकालेंगे संचयी बारंबारता। CF निकालेंगे तो 2 का 2 रहेगा, 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10 में 30 जुड़ेगा 40, 40 10 50 5 55 और 55 में 5 जुड़ेगा तो 60 आएगा। यानी यहाँ से अगर हम n/2 निकालेंगे, पहले n/2, तो n/2 कितना आएगा? 60/2 तो कितना आएगा? 30। अब देखेंगे 30 किस में पड़ेगा? तो 40 वाले में पड़ेगा ये। तो इस तरीके से हम 30 वाली लाइन को जो है गोल करेंगे यहाँ पर। तो अब हमारा जो है n/2 तो आ गया 30। तो हमारा वर्ग अंतराल कितना होगा? तो हमारा वर्ग अंतराल जो है यहाँ पर हो जाएगा 20 से 30। तो यहाँ पर L कितना हो जाएगा? L होती है निम्न सीमा, तो 20 हो जाएगी। ठीक। और बारंबारता वाले में ये हमारा F हो जाएगा, F हो जाएगा 30। हमको F चाहिए, n/2 चाहिए। और CF वाली लाइन में ये हो जाएगा इस लाइन के ऊपर वाला। तो CF हमारा हो जाएगा 10। यहाँ से हमने 10 कर लिया और हमको क्या आवश्यकता पड़ेगी? H की। तो H हमारा कितना रहने वाला है? अंतराल 20 और 30 के बीच में अंतराल कितना रहेगा? 10। अब हम लगाएंगे फार्मूला माध्यिका का। तो L प्लस क्या है? L का मान कितना है? 20, 20 प्लस n/2 का मान 30 माइनस CF कितना है? 10। नीचे F का मान कितना है? 30 और इंटू H का मान कितना अभी? 10। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 20 प्लस 30 में से 10 जाएगा तो ये भी 20। तो 20 20 कितना आ गया? 40। तो इस तरीके से हम जो लोग हैं माध्यिका निकाल चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, अंगा वाले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अंगा वाला प्रश्न हमारे पास है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर जो है अंगा का प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर एक लाइन खींच रहे हैं और एक बिंदु है हमारा -1, 7
और दूसरा बिंदु हमारा है 4 कामा -3। इसको जो है एक यहाँ पर जो है एक बिंदु P मान लें, इधर 2 भाग हैं, इधर 3 भाग हैं, यानी यहाँ बता रहा है इसको कि 2:3 में विभाजित करता है। तो ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2, ठीक, और ये हो जाएगा X1, ये Y1, ये हो जाएगा X2, ये Y2। अब हमको P बिंदु के निर्देशांक यानी x कामा y निकालना है। तो सभी को पता है कि x बराबर फार्मूला क्या होता है, M1 X2 प्लस M2 X1, नीचे M1 प्लस M2, और y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1, नीचे M1 प्लस M2, ये होगा। तो यहाँ पर M1 का मान कितना है 2, X2 का मान कितना है 4, प्लस M2 का मान 3, और X1 का मान हमारा है -1, नीचे M1 प्लस M2, 3 2 प्लस 3, तो 4 दूनी 8 -3, नीचे 3 2 5, 8 से 3 जाएगा 5/5, 5 कैंसिल, कितना आ गया 1, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। और y का लेकर चलेंगे यहाँ, तो M1 का मान 2, Y2 का मान हमारे पास -3, प्लस M2 का मान हमारे पास 3, और Y1 का मान हमारे पास 7, नीचे M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 3। तो इसको हल करेंगे, 3 दूनी -6, 7 तियाँ 21, 3 2 5, 21 से 6 जाएंगे 15/5, 5 कम 5 तियाँ 15, तो y का मान आ गया 3। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक कितने हो गए 1, 3। तो ये भी लग गया आपका। अब हम लोग चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ, यानी पहले के लास्ट प्रश्न की तरफ। 4 वाला प्रश्न क्या है, k का मान हमको निकालना है। k के मान के लिए बिंदु इतने 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 एक ही रेखा पर होंगे, यानी k कामा -1, 2 कामा 1 और 4 कामा 5 जो है ये कैसे हैं, संरेख हैं। संरेख हैं यानी कि ये इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनता होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो इसको हम लोग x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2, इसको x3 और y3 मान लेंगे। अब देखो संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, यहाँ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 23 31 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर 1/2 भी उधर जाएगा 0 हो जाएगा। x1 का मान रखो k, y2 का मान यहाँ पे रख लो 1 माइनस y3 का मान 5 प्लस x2 का मान हमारे पास में है 2, y3 का मान हमारे पास है 5, y1 का मान -1 तो +1 हो जाएगा, x3 का मान 4 और y1 का मान मेरे पास -1 और y2 का मान मेरे पास में फिर से 1, तो -1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो 5 में से 1 जाएगा -4, तो माइनस के 4 के हो जाएगा, 5 1 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1 1 माइनस के 2, 2 चक्कू -8 बराबर 0। अब देखेंगे 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा, प्लस का 4 उधर जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम से 4, तो k का मान कितना आ गया 1 आ गया, k का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो ये भी जो है प्रश्न हल हो चुका है, 12 नंबर का हमने करवा दिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है क्योंकि हम मोबाइल से वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समस्या हो रही। अगले जो है पार्ट में हम जो है आपको आगे के प्रश्न हल कराएंगे, यानी प्रश्न नंबर 2 देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये 4 प्रश्न हैं जो 4-4 नंबर के हैं, 4-4 नंबर के हैं, 5 प्रश्न अंगा तक हैं, अंगा 6 प्रश्न हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है, इसमें से किसी 5 को ही हल करना है, इसलिए 20 नंबर के हैं। तो अब 20 नंबर का जो है अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए। अगर आप हल करना चाहते हैं तो हम सवाल आपको दिखा दे रहे हैं। फिर 6 नंबर का जो है 2 प्रश्न इसमें से एक करना होता है, तो इसको भी आप जो है कर सकते हैं। और इसके बाद में ये भी एक 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें से भी एक करना है। अगर आप कर सकते हैं तो इन्हें कर लीजिए, नहीं तो फिर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, ये भी 6 नंबर में से एक को करना है। इसी के साथ जो है ये हो जाता है पेपर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।